2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज बना दिया। लीला जी घर पहुंचकर हांफ गई और सब्जियों का थैला रखकर 2 पल कुर्सी पर चैन से बैठ गई। गिरधारी जी पत्नी को यूं हांफता देखकर बोले, अरे भाग्यवान, कितनी बार तुमसे कहा है, इस उम्र में इतनी दूर सब्जी लेने मत जाया करो, इतना वजन उठाकर लाती हो, किसी दिन कहीं रास्ते में गिर विर गई तो क्या होगा? मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? आप बताओ, लीला जी बोली। आपकी उम्र तो मुझसे भी ज्यादा है और बेटे बहू दोनों का रोज ऑफिस होता है। हर रोज सुबह बेटे बहू के टिफिन में सब्जी रोटी देनी होती है। घर में किसी दिन सब्जी ना हो तो दिक्कत हो जाती है। दिन में 2 बार पोते पोती को फल देती हूँ और आपको भी तो फल पसंद है, इसलिए सब एक साथ ही ले आती हूँ ताकि 3-4 दिन तक ना जाना पड़े। गिरधारी जी बोले, तुम किसी की कहाँ सुनने वाली हो, अपने आप को छोड़कर घर में सबकी चिंता है तुम्हें। चलो मैं जरा नीचे पार्क में टहलने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चले गए। थोड़ी देर में बहू मानसी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, मम्मी जी जरा बचे हुए पैसे दे देना, मेरे पास खुले पैसे नहीं है और मुझे बाहर जाना है। रिक्शे वाले को देने के लिए खुले पैसे ही चाहिए होते हैं। लीला जी बोली, बेटा पैसे तो फल और सब्जी लाने में खर्च हो गए, तुमने सिर्फ 500 रुपए ही तो दिए थे। मम्मी जी आपने 500 रुपए फल और सब्जी में उड़ा दिए। मैं तो आपको पैसे दे देकर थक गई हूँ। आपको और पापा जी को तो बस पैसे उड़ाने का मौका मिलना चाहिए। कभी आप ढेर सारे फल ले आती है या बहुत सारा खाने पीने का सामान। मैं और मेरे पति ऑफिस में कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर आप ये सामान ला पाती है। मेरे बच्चों के लिए मुझसे ज्यादा चीजें आप लोग ले आते हैं, क्या जरूरत है इतनी फिजूल खर्ची करने की? मानसी अपनी सास से गुस्से में बोली। लीला जी बोली, बहू तुम्हें शायद पता नहीं कि फल और सब्जी कितनी महंगी हो गई है। 20-30 रुपए पाव से कम तो कोई सब्जी है ही नहीं और फल के भाव भी बढ़ गए हैं। और रही बात पैसे उड़ाने की, तो अकेले तुम्हारे पापा जी ही नहीं रहते इस घर में जो सारा सामान खा जाते हैं। तुम, अंकुर और तुम्हारे 2 बच्चे भी रहते हैं, मगर तुम्हें तो मेरा और तुम्हारे ससुर जी का ही खाना नजर आता है। जब भी मैं और तुम्हारे पापा जी खाने पीने की कोई चीज लाते हैं तो वो सभी के लिए होती है और अच्छी तरह से जानती हो कि बच्चों को फल कितने पसंद है, इसलिए मैं रोज 2 तरह के फल जरूर लाती हूँ। बहू, तुम और अंकुर तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, बच्चों को जो भी चाहिए होता है वो मुझसे या फिर अपने दादा जी से कहते हैं, इसलिए हम उनके लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। बहू, जिसे तुम फिजूल खर्ची का नाम दे रही हो वो हमारा बच्चों के लिए प्यार है। मानसी बोली, मम्मी जी आपको मेरे बच्चों पर इतना प्यार लुटाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, बच्चे तो जिद करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 500 रुपए यूं ही बाजार में उड़ा देंगी। और आजकल आप पापा जी को भी बहुत फल खिला रही हैं। अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए छोटी मोटी बीमारी तो लगी रहेंगी। आगे से 500 रुपए खर्च करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। वैसे मैं एक काम करती हूँ, अगली बार आपको हिसाब से ही पैसे दूंगी ताकि आप फिजूल खर्ची ना करें। बहू के मुंह से कड़वी बातें सुनकर लीला जी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप सारी सब्जी और फल रसोई में ले गई और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। वो सोचने लगी कि 4-5 दिन के फल और सब्जी एक साथ ले आती हूँ तो पैसे तो खर्च होंगे ही ना, फल सब्जी फ्री में तो नहीं आते। गिरधारी जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी आजकल, जिसकी वजह से उनका खाना खाने का मन नहीं करता था, इसलिए लीला जी उन्हें फल काट कर दे दिया करती थी। यही वजह थी कि आज बहू मानसी लीला जी पर भड़क रही थी।
जब से गिरधारी जी रिटायर हुए थे, बेटा अंकुर और बहू मानसी लीला और गिरधारी जी को हर बात में टोकने लगे थे। यहाँ तक कि घर की जरूरत की चीजों जैसे फल सब्जी के पैसों का भी हिसाब रखने लगे थे, जबकि वो दोनों पूरे परिवार के लिए सारा सामान लाते थे। मानसी भले ही खुद अपने और बच्चों के लिए पिज्जा बर्गर जैसी चीजें ऑर्डर कर देती थी, तब उसे फिजूल खर्ची महसूस नहीं होती थी, मगर सास ससुर की लाई हुई पौष्टिक चीजें भी उसे फिजूल खर्ची लगती। और जब गिरधारी जी की तबीयत खराब हुई थी, तब से मानसी ने कुछ ज्यादा ही रोक टोक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गिरधारी जी की दवाइयों पर जो खर्च हो रहा था वो भी मानसी से सहन नहीं हो रहा था। मानसी अक्सर लीला जी से बातों बातों में कह देती कि पापा जी की दवाइयों में बहुत खर्चा होता है। आज के समय में ज्यादा बूढ़ा होने से अच्छा तो भगवान अपने पास बुला ले। लीला जी आंसुओं के घूंट पी कर रह जाती। आखिर मरता क्या ना करता जैसी हालत हो गई थी लीला और गिरधारी जी की। लीला जी को कुछ समय पहले की बात याद आ गई, जब गिरधारी जी का बड़ा मन था कि वो और लीला जी तीर्थ यात्रा में जा रहे लोगों के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। उनके सभी दोस्त अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे, मगर जब उन्होंने घर आकर अपने और लीला जी की तीर्थ यात्रा के लिए अंकुर से पैसे मांगे तो अंकुर बोला, क्या पापा जी, एक जन के 15,000 रुपए मतलब 30,000, मैं अभी आपको इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरे सामने मेरे अपने और बच्चों के भी खर्चे हैं। तभी मानसी गुस्से में बोली, पापा जी आपको इस उम्र में भी घूमने की पड़ी है, चुपचाप घर में बैठिए और यही पास के मंदिर में ही हो आइए। यात्रा में जाकर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, भगवान सब जगह एक ही होते हैं। गिरधारी और लीला जी की पूरी जिंदगी बेटे को पढ़ाने लिखाने और अपनी जिम्मेदारी निभाने में निकल गई, इसलिए गिरधारी जी ने सोचा कि अब रिटायर हो गया हूँ और साथ में सारे दोस्त भी है तो तीर्थ यात्रा करना आसान रहेगा। मगर बेटे बहू की ऐसी बातों से वो टूट गए और अंदर ही अंदर घुटने लगे। इसके बाद वो ना तो किसी से ज्यादा बात करते और ना ही कहीं जाने को कहते। उन्हें लगने लगा था कि जैसे वो बहू बेटे पर बोझ बन गए हैं। उस दिन से ही गिरधारी जी ने खाना पीना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो बीमार रहने लगे थे। एक दिन लीला जी बोली, आप आजकल ज्यादा बात नहीं करते, ऐसा लगता है आप अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान हैं। बताइए क्या बात है। गिरधारी जी बोले, पूरी उम्र लगा दी बेटे को बड़ा करने में, उसकी इच्छा पूरी करने में, और बेटा मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मैं तो बस तुम्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, मगर बेटा बहू के पास हमारे लिए इतने पैसे भी नहीं हैं। एक समय था जब हम दोनों आत्मसम्मान से जीते थे, मगर बेटा बहू के राज में हमारा सम्मान ही नहीं रहा। लीला जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप इस तरह खाना पीना छोड़ देंगे तो सोचिए मेरा क्या होगा। मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। गिरधारी जी अपनी पत्नी की बहुत फिक्र करते थे, इसलिए उन्होंने फिर से पत्नी के साथ बाहर टहलना और पोते पोती के साथ खेलना शुरू कर दिया। लीला जी उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखने लगी और उनकी तबीयत में सुधार आ गया। गिरधारी जी की तबीयत में सुधार आया देखकर एक दिन मानसी अंकुर से बोली, दोनों बूढ़े हमारे पैसे खर्च करते हैं, खाना पीना दवाइयाँ सब हमारे ही पैसों से आता है। देख रहे हो ना अंकुर, इस उम्र में भी दोनों को अपनी सेहत का कितना ध्यान है, और एक हम दोनों हैं जो ऑफिस में काम कर करके मरे जा रहे हैं। गिरधारी जी और लीला जी सब कुछ सुन चुके थे। एक दिन जब बहू मानसी ऑफिस से आई तो देखा कि सास ससुर घर में नहीं थे। फिर रसोई में गई तो देखा कि खाना भी नहीं बना था। वो गुस्से में अंकुर से बोली, तुम्हारे मम्मी पापा के कुछ ज्यादा ही पर निकल गए हैं। रोज दोनों टहलने जाते हैं,
दोनों खुद पर इतना ध्यान देते हैं कि उन्हें हमारा ध्यान ही नहीं है। आज तो मम्मी जी ने खाना भी नहीं बना रखा, जबकि वो जानती है कि हम दोनों ऑफिस से थक कर आते हैं, तो मुझसे खाना नहीं बन पाता। अंकुर बोला, मानसी अब तुम मुझ पर मत भड़का करो। मम्मी खाना बनाकर नहीं गई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी को आने दो, मैं उनसे कह दूंगा कि वो हमेशा खाना बनाकर ही जाए। तुम्हारी बहू दिन भर ऑफिस में काम करती है और तुम खाना बनाकर भी नहीं रख सकती। मानसी बोली, हाँ वो तो तुम बोल दोगे मुझे पता है, मगर अभी तो कुछ बाहर से ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी है। अंकुर बाहर से खाना ऑर्डर करता है और थोड़ी देर में खाना आ जाता है। अंकुर, मानसी और दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। गिरधारी और लीला जी भी बाहर से टहलकर वापस आ गए थे। उन्हें देखकर अंकुर बोला, आज आप दोनों ने बहुत ज्यादा समय लगा दिया टहलकर आने में। जब आपको देर से आना था तो मम्मी आपको खाना बनाकर जाना चाहिए था। हमने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर लिया है। पापा को बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है, तो आप अपना और पापा का खाना बना लीजिए। लीला जी बोली, बेटा हम भी बाहर ही खाना खाकर आए हैं। मानसी बोली, बाहर से क्यों? क्योंकि हमें भी तुम्हारी तरह कभी कभी बाहर का खाना खाने का मन करता है। लीला जी बोली, इच्छाएं तो सबके मन में होती है, बूढ़े होने का ये मतलब तो नहीं होता कि हम अपने शौक छोड़ दें। हाँ, ये बात अलग है कि तुम दोनों ने हम दोनों बूढ़ों को किनारे कर दिया है। अचानक अंकुर और मानसी खाना खाते खाते उठ गए। मानसी बोली, मम्मी जी आपके तेवर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहू, लीला के तेवर मेरी वजह से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। गिरधारी जी बोले, अब से हम दोनों तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हम लोग अपने लिए किराए का मकान देखने गए थे जो हमें पसंद भी आ गया है। कल से हम वहीं जाकर रहेंगे। और बेटा, हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हैं। मेरे रिटायर होने के बाद जो पेंशन मुझे मिल रही है, वो बैंक में उन्हीं पैसों के साथ जमा हो रही थी जो मैं तुम्हारे नाम करना चाहता था। मगर अच्छा हुआ समय रहते तुमने अपना असली रूप बता दिया। मेरे पास बैंक में इतने पैसे तो है ही कि हम अपना बुढ़ापा आराम से काट सके। यहाँ तुम दोनों ने तो फल और सब्जी का भी मोहताज बना दिया हमें। बहू, हम पैसे सबके लिए सामान लाने में खर्च करते थे, ना कि सिर्फ हमारे लिए। लीला जी बोली, मगर तुमने उसमें भी हिसाब लेना शुरू कर दिया। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। इतने दिनों से हम टहलने जा रहे थे, वहाँ पता चला कि बहुत से लोगों को ऑफिस के लिए टिफिन की आवश्यकता है, तो मैंने उनके टिफिन के ऑर्डर भी ले लिए हैं, क्योंकि अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि सबके लिए खाना बना सकूं। तो 2 दिन बाद से वो काम भी शुरू करने वाली हूँ, जिससे घर बैठे कमाई भी हो जाएगी और मैं भी आत्मसम्मान से जी पाऊंगी। जिन बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, वो तो हमारा सम्मान कर नहीं पाए, उल्टा मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया और एक एक पैसे को भी तरसा दिया। अब गिरधारी और लीला जी अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगे। अब अंकुर और मानसी सोचने लगे कि अगर मम्मी पापा घर से चले जाएंगे तो उनके बच्चों और घर को कौन देखेगा और रोज खाना कौन बनाएगा। दोनों बेफिक्री से बच्चों को मम्मी पापा के भरोसे छोड़कर ऑफिस चले जाते थे। अब मानसी ऑफिस कैसे जा पाएगी? अंकुर और मानसी उनके कमरे में उनसे माफी मांगने गए। मानसी बोली, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अंकुर भी पीछे पीछे बोला, पापा हमें यूं छोड़कर मत जाइए। मगर गिरधारी और लीला जी बोले, हम भी सम्मान से जीना चाहते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम तुम लोगों से दूर ही रहे। अगले दिन वो दोनों बेटे बहू का घर छोड़कर चले गए, आत्मसम्मान से जीने, जहाँ किसी के ताने ना सुनने पड़े।
जहाँ कहीं जाने से पहले बेटा बहू की इजाजत ना लेनी पड़े, किसी का मोहताज ना होना पड़े।